टोल पर चल रहा था बड़ा खेल। शिकायतें आ रही थी कि कुछ ट्रक ड्राइवर जो है वो कार के फास्टैग लगाकर कानून की आंखों में धूल झोंक रहे थे। यानी भारी टोल से बचने के लिए छोटे वाहन का टैग इस्तेमाल किया जा रहा था और यही वजह थी कि टोल सिस्टम में गड़बड़ी जो है वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब कहानी बदल गई है और अब ऐसे ट्रक ड्राइवर सरकार की रडार पर आ गए हैं। वो ड्राइवर जो कार का टैग लगाकर बड़ी कमर्शियल गाड़ियों पर टोल चोरी कर लेते थे, अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि अब आ गया है KYV नो योर व्हीकल सिस्टम। अब हर वाहन की पहचान पक्की होगी और गलत टैग लगाने वालों पर लगेगी लगाम। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। जी हां, आज हमने बात की KYV की। आखिर क्या है KYV, इससे क्या होगा और आपके लिए ये क्यों जरूरी है, आसान भाषा में हम आपको इसे समझाएंगे। देखिए, जैसे बैंक अकाउंट खोलते वक्त KYC करनी होती है, वैसे ही अब आपकी गाड़ी के फास्टैग के लिए KYV जरूरी है, यानी कि नो योर व्हीकल। इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का फास्टैग उसी वाहन से लिंक हो जिससे वो जारी हुआ है। इसे 31 अक्टूबर 2024 से एक अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में लागू किया गया था। NHAI ने ये प्रक्रिया इसलिए शुरू की थी ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। जैसे कुछ लोग छोटी कार का टैग लगाकर बड़ी कमर्शियल गाड़ियों पर टोल चोरी कर लेते थे, मगर शुरू में KYV इतनी पेचीदा थी कि कई कार मालिकों के टैग बिना वजह बंद हो गए, बार बार फोटो अपलोड करनी पड़ी और टोल प्लाजा पर लंबी लाइन में फंसना पड़ा। जी हां, ऐसे कई वाहन मालिक हैं जिन्होंने ये कंप्लेंट लगातार दर्ज भी करवाई। लेकिन कहा जा रहा है कि अब NHAI की कंपनी इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने KYV की पूरी तरह जो प्रक्रिया है उसे आसान बना दिया है। अगर आपके पास भी कोई वाहन है तो आपको अब ये बातें ध्यान में रखनी होगी। फास्टैग वाले किसी भी व्यक्ति को अपना वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि RC जो है वो अपलोड करना होगा। अपने वाहन के सामने से एक तस्वीर लेनी होगी, उसे फास्टैग और वाहन प्लेट नंबर के साथ अपलोड करना होगा। साथ ही टैग और वाहन के एक्सेल के साथ एक साइड इमेज जो है वो भी अपलोड करनी होगी। वाहन मालिक जो है अब आसानी से अपना KYV पूरा कर सकते हैं ताकि उनका फास्टैग बिना किसी परेशानी एक्टिव रहे। इसके लिए सबसे पहले अपने फास्टैग प्रदाता की वेबसाइट या फिर ऐप पर आप लॉगिन कर सकते हैं, जैसे ICICI फास्टैग, HDFC फास्टैग, पेटीएम फास्टैग, Amazon पे फास्टैग एक्सेट्रा। अपडेट KYV या नो योर व्हीकल सेक्शन पर क्लिक करें, वाहन नंबर और फास्टैग ID डालें, मांगे गए डॉक्यूमेंट्स RC, ID प्रूफ जो भी है उन्हें अपलोड करें, जानकारी सबमिट की जाए और उसके बाद OTP या ईमेल वेरिफिकेशन पूरा करें। वेरिफिकेशन के बाद कुछ दिनों में आपका फास्टैग एक्टिव एंड वेरीफाइड दिखेगा। अगर सब कुछ सही पाया गया तो आपका टैग सुचारू रूप से चलता रहेगा। अब KYV क्यों लाई गई और इसकी परेशानियां क्या आ रही है, और अगर आपको परेशानी आती है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इन सभी बातों की जानकारी जो है हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी, ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की RC और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजें 90-831-90-831 पर। अब सवाल है कि KYV सिस्टम को लागू करने की जरूरत क्या थी। पहला तो फास्टैग के दुरुपयोग को रोकने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय अब इसके जरिए ये सुनिश्चित करेगा कि फास्टैग सही श्रेणी के वाहन को दिया गया है और उस पर चिपकाया गया है और ये एक्टिव रहता है। ये इसलिए भी जरूरी हो रहा है क्योंकि टोल की जगह मल्टी लेन फुल फ्लो सिस्टम शुरू करने की तैयारी में है, जिसमें वाहनों को ना तो रुकने की जरूरत होगी ना ही धीमी गति से चलने की, क्योंकि वहां कोई रुकावट नहीं होगी। इसके अलावा ये शिकायतें भी आ रही थी कि लोग एक वाहन का फास्टैग दूसरे वाहन पर इस्तेमाल कर रहे थे। पुराने मालिक के नाम से टैग एक्टिव रह गया था जबकि गाड़ी बिक चुकी थी। कुछ फर्जी टैग या डुप्लीकेट फास्टैग भी बाजार में चलने लगे थे। कई टैग गलत श्रेणी जैसे कार की जगह ट्रक में रजिस्टर्ड थे, जिससे टोल में गड़बड़ी हो रही थी। इन सब गड़बड़ियों को रोकने के लिए NHAI ने फास्टैग सिस्टम को और सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए KYV लागू किया है। KYV के बाद हर टैग के पीछे ये पुख्ता जानकारी होगी कि वो किस गाड़ी पर, किस मालिक के नाम पर और किस बैंक या प्रदाता से जुड़ा हुआ है। सरकार का लक्ष्य अगले 4-5 सालों में 4 या उससे ज्यादा लेन वाली सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को MLFF टोलिंग के दायरे में लाना है। इसलिए अधिकारियों के अनुसार एक वाहन एक टैग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि क्या KYV नहीं करने पर वाहन टोल पर रोके जा रहे हैं, तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो रहा है। कुछ वाहनों को टोल प्लाजा पर रोककर बताया गया है कि KYV नहीं करने की वजह से उनका फास्टैग काम नहीं कर रहा है। हालांकि ज्यादातर लोगों की शिकायत है कि ये अपलोड करने पर सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। इसे लेकर शिकायतें भी आ रही है।
क्योंकि अब सरकार ने तो देखिए ये नियम लागू कर दिया कि अब आपको केवाईसी करवानी पड़ेगी, लेकिन इससे आम लोगों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं उसके भी कई उदाहरण पड़े हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स लिख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि हमें इस पे परेशानी आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि हमें कोई रिमाइंडर और कोई जानकारी नहीं दी गई, उसके बावजूद हमारी गाड़ी को टोल पर रोका गया और कहा गया कि आपका केवाईसी नहीं हुआ है तो आपको कैश में पैसे देने होंगे, यानी कि 2 गुने पैसे जो है वो देने पड़ेंगे। इसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतें आई। कुछ लोग जो है वो वहां पर ही खड़े केवाईसी करवाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसमें भी ये था कि कुछ की तो ऐप ही नहीं खुली और कुछ के बैंक जो है उन्होंने उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और इसके साथ ही साथ कुछ लोग जो हैं अगर इस प्रक्रिया को पूरा कर भी लेते हैं तो उन्हें ये मैसेज आता था कि इसे एक्टिव होने के लिए आपको 2 दिन लगेंगे। और कुछ लोग इस प्रक्रिया को पूरा कर ही नहीं पा रहे थे, कुछ लोगों को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे। एक यूजर ने तो ये तक कहा कि वो इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके बाद उसने अपने फास्टैग में 500 रुपए का रिचार्ज करवाया, जिसके बाद उसका जो फास्टैग था वो एक्टिव हो गया। अब उसे ये जानकारी नहीं है कि उसका फास्टैग जो है वो एक्टिव है या नहीं है, कहीं उसे रोका जाएगा या फिर नहीं रोका जाएगा। तो लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि ये पैसे कमाने की एक स्कीम है। सरकार ने नियम तो लागू कर दिया, लेकिन इसे सही तरीके से कैसे चलाना है उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। कोई रिमाइंडर जो है वाहन चालकों को नहीं मिला है। देखिए, कहा जा रहा है कि अगर आपने केवाईसी नहीं किया है तो टोल पर आपका बैलेंस होते हुए भी पेमेंट फेल हो सकती है और आपको कैश देना पड़ेगा। अभी तक केवाईसी प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। और ये भी जान लें कि वाहन का ये वेरिफिकेशन यानी केवाईसी हर 3 साल पर करना ही होगा। अब आपका सवाल ये भी होगा कि जिनका फास्टैग पहले से है क्या उन्हें भी ये करवाने की जरूरत है? तो आपको बता दें कि नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है कि केवाईसी नीति से पहले जारी किए गए फास्टैग तब तक तय रहेंगे जब तक कि टैग के ढीले होने या फिर उनके मिसयूज की शिकायत जो है वो ना मिले। साथ ही जारीकर्ता वाहन उपयोगकर्ताओं को केवाईसी पूरा करने के लिए एक SMS जो है, रिमाइंडर जो है वो भेजा जाएगा। अगर किसी उपयोगकर्ता को किसी भी कारण से दस्तावेज अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, जो शिकायतें भी हमने आपको बताई जितनी सारी लोगों को आ रही है, तो जारीकर्ता बैंक ग्राहक से संपर्क करेगा और कनेक्शन काटने से पहले केवाईसी प्रक्रिया पूरा करने में सहायता करेगा। तो किसी भी समस्या के लिए आप नेशनल हाईवे हेल्पलाइन 1033 पर कॉल कर सकते हैं या अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं जिसने आपका फास्टैग जारी किया है। देखिए, NHAI का ये सिस्टम 1 व्हीकल 1 फास्टैग नियम को मजबूत बनाता है, यानी हर वाहन का सिर्फ एक टैग, जिससे टोल सिस्टम पारदर्शी और तेज बने। अब ना डुप्लीकेट टैग की दिक्कत होगी, ना फर्जीवाड़ा। साफ शब्दों में अब आपकी कार या फिर आपका ट्रक टोल पर बिना रुके निकलेगा और इनएक्टिव फास्टैग की टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी और क्या आपको भी केवाईसी कराने में दिक्कत आ रही है? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूँ और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90 831 90 831 से जरूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।